अस्सलाम वालेकुम मिसेस खालिद, कैसी हैं आप? बहुत अरसे से नहीं देखा आपको। थैंक्स गॉड आपने मुझे पहचान लिया, वरना मैं तो आपसे बात करते हुए घबरा रही थी। क्यों? मैं क्यों नहीं पहचानूंगा भाई? अगर आप मुझे पहचानने से इनकार कर देते तो मेरी इंसल्ट हो जाती। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। काफी जबरदस्त तंज मारा। तंज नहीं, शिकवा है मेरा आपसे। आपने तो हमारा पलट के हाल भी नहीं पूछा कि कैसे हैं हम। तुम खुद खालिद भाई के साथ लंदन गई हुई थी, यहाँ आके तो पूछते ना। ओहो, बहुत साइड ली जा रही है मियाँ की। देखिए ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हमारी भी बेगम लगती है। आज आप लोगों को साथ देख के बहुत खुशी हुई। Thank you so much. और आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ा ओके हाय। अच्छी लग रही है। आपको नजर आता है? पहले नजर नहीं आता था, लेकिन अब मेरी आंखों में देखना शुरू कर दिया है। तो अपनी आंखों नजरों को कहेंगे हाथ में रहे। खासी नाराज लगती हैं आप मुझसे। आपको क्या लगता है? शावेद साहब, प्लीज एक काम है आपसे। बहुत सही टाइम पे आए हो। Excuse me. हाँ बेटा, कहाँ है भाई तुम्हारी फुप्पो और वो जोजो? फुप्पो आ रही हैं और जोजो तो अपने कमरे में नाश्ता करता है। लेकिन जोजो को आज हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए। शराधी बाबा, पापा छोड़े ना, मैं बुला कर लाती हूँ। शराधी बाबा ब्रेकफास्ट टेबल पे रख दे, कर लूंगा। जोजो, हम सबको आज साथ ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मामा फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही हैं। मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। प्लीज लीव मी अलोन। Listen, why don't you forget what happened? सब भूल चुके हैं, माफ कर चुके हैं तुम्हें। सब? तुमने माफ किया है मुझे? हामिशी, बोलो तुमने मुझे माफ किया है? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूं ना। फ्रेंड नहीं, you're my best friend। आ रहे हो ना? पक्का? पक्का। थैंक यू। 5 मिनट में आ रहा हूँ। I'm waiting। शावेज, बहू 2 दिन का कहकर गई थी, उसे हफ्ता होने को आया, वापस नहीं आई। वो अपने पापा मामा की शादी में गई है। ये पर्दा तो आगे से हटाओ, मुझे देखो तो बात करो। तो हसन भाई की शादी को भी 2-3 दिन गुजर गए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कैसी दाल? कैसा काला? मुझे तो कोई काली दाल नजर नहीं आ रही। अच्छा फजूल की बात मत करो, मुझे यकीन है कि तुमने ही कुछ कहा होगा बहू को। मैं क्या कहूंगा उसको? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर जाकर बहू को ले आओ। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, ठीक हो गई। मैं बस मिशी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ मिशी को? आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ उसे। अगर किसी को भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप क्यों परेशान? अच्छा,
आप मुझे ये बताएं कि क्या मिशी और शावेज के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, मिशी उसके साथ नहीं रहती है, क्यों? आप गलत समझिए, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। मिशी मेरी मोहब्बत में मेरे पास रहती है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आपने इतनी जल्दी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी ना जाएं। जाना तो है। आपकी वजह से जोजो का और मेरा प्रोग्राम पहले ही काफी डिले हो चुका है, और भाईजान ने कोई लॉयर भी हायर किया अहमद के लिए। शायद अहमद जल्द बाहर आ जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हसन कोशिश कर रहे हैं। भाईजान के जितने एहसानात हैं मेरे पे, मैं तो उनका देना ही नहीं दे सकती। भाई जो कुछ भी बहनों के लिए करते हैं वो बहनों पर एहसान नहीं होता, बल्कि बहनों का हक होता है। ऐसा तो आप सोचती हैं ना। जाना तो है हमें। बेगम साहिबा, मैं कॉफी बना देता हूँ आपके लिए। नहीं बाबा, शुक्रिया। आप प्लीज मिशी से पूछ कर आए कि वो कॉफी पिएगी। बेबी साहिबा का तो मूड बहुत खराब है, और जब उनका मूड खराब हो तो कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जाहिर बात है, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, मिशी आपके सामने बड़ी हुई है, तो आप तो उसके मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। बेगम साहिबा, मैं उनके मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबा, फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो क्यों डिस्टर्ब है, और ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। वजह तो मुझे मालूम है। शावेद साहब से उनका झगड़ा चल रहा है। कब से? आपके आने से पहले से यहाँ आई हुई है वो, और जब भी शावेद साहब से उनका झगड़ा होता है वो यहाँ आकर रुक जाती हैं। आपके कहने का मतलब है कि उन दोनों के दरमियान पहले भी झगड़ा हुआ है? झगड़ा ही तो होता है। आज शादी को इतने साल हुए हैं, मैंने कभी उन दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते बिल्कुल नहीं देखा। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे इतना कुछ बताया, लेकिन आप बेफिक्र हैं, आपका नाम नहीं आएगा। बेगम साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक नहीं हो? बताएं क्या प्रॉब्लम है? क्या अपनी मामा से भी शेयर नहीं करेंगी? मामा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपसे क्या शेयर करूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपका शावेद से झगड़ा हुआ है? ये आपको किसने कहा? बेटा, मैं माँ हूं, और माँ को बच्चों की खुशी और गम का पहले ही पता चल जाता, इसलिए मुझे भी आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मामा, आपने मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत देर कर दी। अगर पहले आ जाती ना तो शायद इतना कुछ नहीं होता। अब आ गई हो ना, बताएं, शावेद से झगड़ा क्यों हुआ? जो होना था वो हो चुका है। कांच अगर एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है मामा। बेटा, ये ठीक है कि रिश्ते कांच के माने होते हैं,
मगर टूटने के बाद उनमें जुड़ने की भी सलाहियत होती है। आज आप मुझे वो सब कुछ बताएं जो अपने अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती आई हैं। ठीक है, मैं आज आपको सब कुछ बता दूंगी। मामा, जब शावेद से मेरी शादी हुई थी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। मंसूर, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हिरा अपने घर में खुश है। हाँ, शुक्र है परवरदिगार का। आज मैंने उन लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है, अच्छा किया। क्योंकि अगले हफ्ते हमें अमेरिका फ्लाई करना है ना आपके ऑपरेशन के लिए। आराम से देख। मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है फराह, सच बता रहा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास मुझे मुकम्मल कर देता है। और जो मर्द नाहक औरत को आजमाइश में डालते हैं वो मेरी तरह सजा पाते हैं फराह। चलो, अल्लाह का शुक्र है। मंसूर, इस उम्र में ही सही आपको एहसास तो हुआ। और पता है, आपके साथ गुजारे ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन है। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन तुम्हारा? अरे अम्मी, पहला दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। सायरा नजर नहीं आ रही। बेटा वो नमाज पढ़ रही है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं अम्मी, आप भी बैठे और नमाज पढ़ लेगी तो ले आएगी चाय। बेटा वो सारा दिन काम में लगी रहती है, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। इतनी नेक और समझदार बहू है मेरी, काश मुझे पहले अक्ल आ जाती। अरे अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। बस अम्मी, पानी अगर आधा गिलास। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ, ऑफिस से वापसी में आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। रेडी रहना। आपको इतने दिनों बाद मेरा ख्याल कैसे आ गया? मुझे तो ख्याल आ गया, तुम्हें आया? बहरहाल बीजी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि अगर मैं तुम्हें आज घर नहीं लाया तो वो मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगी। अच्छा, तो ये बात है, आपको गेट पास की जरूरत है ताकि आप घर जा सकें। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? मैं वहां जाकर क्या करूंगी जहां मेरी जरूरत नहीं है? तुम्हारी जरूरत इस दुनिया में किसी को भी नहीं है, समझी तुम? Nonsense, stupid.
बात बात पर अकड़ दिखाती है। इस लड़की का ऊपर का फ्लोर एकदम खाली है। कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं। किस तरह बताऊं मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम्हारा आदी हो चुका हूं मैं। तुम्हारी तमाम बदतमीजियों से दोस्ती हो गई है मेरी। ये दिन जो तुम्हारे बगैर गुजरे हैं, इस जुदाई ने तो मुझे ये एहसास दिलाया है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये क्या पागलपन है मिशी? कोई अपने घर को बार बार रेत के गहरोंदे की मानंद बनाती हो और खुद ही तोड़ती हो। तुमने शावेज से मोहब्बत की है और मोहब्बत का नाम ही तो कांटों पर चलना है। यहाँ कांटों पर चलकर ही मोहब्बत मिलती है। मुझे सब कुछ भुलाकर शावेज की तरफ पढ़ना है। जहां मोहब्बत होती है वहां अना नहीं होती। आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपकी और मिशी की तमाम बातें सुन ली हैं। यकीन करें मेरा मकसद आप लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना नहीं था। ये सब कुछ तो गलती से। बहरहाल मैं आपके और मिशी के ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यही चाहती हैं। मिशी ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और उससे बात करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली उसकी लाइफ में उसे कोई अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताने वाला था ही नहीं। इसलिए जो उसे अच्छा लगा वो करती चली गई। हसन बेग साहब ने बहुत लाड प्यार से पाला उसे। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेटा प्यार में एक हद रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्यार तो माँ भी करती है, लेकिन एक हद तक। आई होप सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। जहां मिशी ने इतनी गलतियां की हैं, वहां मैंने भी इसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और मैं अपनी तमाम ज्यादतियों का अजाला करना चाहता हूं। मैंने उसको जितने भी दुख दिए हैं, उससे ज्यादा उसको खुशियां देना चाहता हूं जिंदगी भर। थैंक यू बेटा। अल्लाह करे कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और ये झगड़ा आप लोगों की जिंदगी का आखिरी झगड़ा हो। आमीन। आज मैं बहुत खुश हूं जावेद। मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। हाँ जी सर। चलिए शावेज। मिशी ठीक हो? खुश हो ना? बहुत। शाबाश। अब कभी भी शावेज को और बीजी को शिकायत का मौका नहीं देना। नहीं दूंगी। इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। खुश रहो। चलो 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 चलो। हसन, आप रो रहे हैं मिशी के जाने पर? ऐसा लग रहा है जैसे मिशी आज रुखसत हुई हो। जी, लेकिन अब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी बेटी को हमेशा अपने घर में आबाद रखे और उसे सच्ची खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं राफिया को फोन करके बताती हूँ, बहुत फिक्रमंद हो रही थी। उसे बताऊं कि हमारी बेटी आज रुखसत हो गई है।
शावीज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम साथ हैं, कि आपने मुझे दिल से कबूल कर लिया, मेरी सारी गलतियां माफ कर दी। क्या कहूँ तुमसे? अब अपने दिल को समझा दो, हम साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। मैंने तुम्हें दिल से नहीं, मेरे दिल ने तुम्हें कबूल किया। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ मिशी। हाँ, पर मुझसे मोहब्बत यकीन नहीं आता मुझे। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, बल्कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मगर आज सच्चे दिल से मैं ये एतराफ़ करता हूँ, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। उस वक्त तुम मेरे लिए बिल्कुल आइडियल नहीं थी, और आज मैं बदल गई। आज तुम बिल्कुल वैसी बन गई हो जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता था। ये तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मेरे दिल पे तुम्हारा नाम लिखा। तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं? हाँ बिल्कुल। बहुत जोर से स्मार्ट समझती हैं। देखो, पानी का कोई मजाक नहीं करना मुझे। शदीद स्मार्ट समझती हैं आप। बहुत मुश्किल से सीधे रास्ते पर आई हो तुम। इस तरह से दोबारा भागने नहीं दूंगा मैं कहीं भागना नहीं चाहती, और वैसे भी मिशी को रोकना हर किसी की बस की बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब अब तक जो तुम मेरे साथ थी किसी मजबूरी के तहत थी, राइट? हाँ बिल्कुल, और इतनी बड़ी मजबूरी है जिसका नाम है मोहब्बत, और इस मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाली। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बदतमीज, मैं अब नाराज हूँ। हीरा, कैसी हो तुम? जब से मैंने खबर सुनी ना, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। यकीन करो, जैसे मैंने खबर सुनी बस फौरन मैंने फोन उठाया और मैंने फौरन तुम्हें फोन मिलाया। अरे बेजी, आप तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। पता तो चले कि बात क्या है। वजह ऐसी है ना, अगर तुम भी सुनोगी ना यकीनन तुम खुशी से झूम जाओगी, और अगर भाई साहब ने सुना ना तो दौड़े चले आएंगे। यकीन करो तुम। अब यकीन जाने, अब तो मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। बताएं कि बात क्या है। खबर ये है कि तुम नानी बनने वाली हो और मैं दादी बनने वाली हूँ। तुम बताओ मुझे, खबर है ऐसी कि नहीं? सच में? क्या क्या हमारी मिशी माँ बनने वाली है? बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। अभी भी डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया और तुम सबसे पहली जिसको मैंने फोन किया। सच में बहुत खुश हूँ हीरा, मैं बहुत खुश। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं अभी हसन साहब को बताती हूँ, वो तो वाकई खुशी से पागल हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे, बात ही ऐसी है। अच्छा हीरा, तुमने ऐसा करना है कि तुमने फराह को और भाई साहब को खबर करनी है। बिल्कुल, जरूर। खुदा हाफिज। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल आखिरी वाला है, आई प्रॉमिस। प्लीज खा लो। प्लीज, मुझे नहीं खाना, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। देखो, कम से कम खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए खा लो प्लीज। मेरा वाला हमारे बच्चे के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि बच्चे की वजह से मेरी इतनी केयर हो रही है। ठीक है बेटा, मैं भी पापा के पास चली आऊंगी, देखना कितना ख्याल रखेंगे मेरा। मतलब माँ बनने वाली हो तुम, और खोपड़ी तुम्हारी आज तक वही उल्टी की उल्टी है। देखो, माँ अच्छी होती है ना तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ यार।
मुझे मेरे बच्चों के पापा पे पूरा यकीन है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने बड़े इडियट थे ना, हमने जिंदगी के पूरा 1 साल लड़ झगड़ के गुजार दिए। हाँ ये तो है, लेकिन अब देखना, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम परेशान ना जाओगे। परेशान करूं? ये निवाला खाओ चलो। नहीं, प्लीज खुद खा लो। यम्मी। बहुत मजा आएगा। बस एंड डन, प्लीज। ठीक है, पर रात में नहीं छोड़ूंगा मैं। कैसी बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? अभी तो मिशी को अस्पताल जाने में बहुत दिन थे, उसकी डिलीवरी में। ये सब कैसे हो गया? बस मुझे भी अभी शावेज ने फोन करके बताया कि मिशी स्लिप हो गई है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया और आपको तो पता है कि उसके ट्विंस हैं, इसलिए डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का कहा है। या अल्लाह रहम करे, पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई। हमें फौरन अस्पताल चलना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ड्राइवर से कह दिया कि वो गाड़ी निकाले, क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करेंगे। हाँ, मिशी ठीक तो हो जाएगी ना? मेरे ख्याल से हमें फौरन चलना चाहिए। कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चले। शावेज बेटा, मिशी कैसी है? हेरा का फोन आया, मेरी तो जान ही निकल गई। कैसे गिरी वो? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बस वो अचानक से अनकॉन्शियस होकर लड़खड़ा के जमीन पे गिर गई। मैं तो बहुत घबरा गया था। अल्लाह का शुक्र है बीजी वहां मौजूद थी। बस फिर हमने उसको उठाया और सीधा यहाँ हॉस्पिटल में लिया। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हेरा और हसन भाई नजर नहीं आ रहे, और बीजी? हाँ हाँ, बीजी गई नमाज पढ़ने, और हसन बेग साहब की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो हेरा आंटी उनको इमरजेंसी में लेके गई। या अल्लाह मिशी को जिंदगी दे। हसन भाई और हेरा की कुल कायनात तो मिशी ही है। कैसी मिशी? अल्लाह ने आपको 2 प्यारी सी बेटियां दी हैं। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। शावेज बेटा, हिम्मत करो बेटा। बेटा हिम्मत से काम लो शावेज, हिम्मत से काम। चलो चल के देखते हैं, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अरे मेरा बेटा आ गया। आओ आओ। सर आपने मुझे बुलाया? बैठो बैठो। हेरा आंटी बता रही थी कि कल रात आपकी तबीयत फिर खराब हो गई। सर ये आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपना ख्याल रख रहे? अब क्या ख्याल रखना बेटा, जिसकी खातिर मैं जीता था वही छोड़कर चली गई। अब जीकर क्या करूंगा? सर प्लीज प्लीज सर ऐसी बातें ना करें। अभी तो मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। मैं बहुत अकेला हो गया हूं सर। मिशी सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी तन्हा छोड़ गई है। ऐसे नहीं कहो बेटा, मिशी ने तुम्हें तना नहीं छोड़ा, अपने वजूद के 2 टुकड़े तुम्हारी गोद में डाल गई है। मिशी ने अच्छा नहीं किया सर, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया।
2 घड़ी साथ चल के उम्र भर के लिए अकेला छोड़ गई मुझे। मैं इन 2 बच्चों को अकेला कैसे संभालूंगा सर? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा सर, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा सर मैं ये। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से हमेशा घूमता रहता है, हम इसे रोकने पे कादिर नहीं है बेटा। कल मैं जहां बिल्कुल तन्हा अपनी एक बच्ची को गोद में लिए खड़ा था, आज तुम उसी जगह अपनी दोनों बच्चियों के साथ खड़े हो। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी बेटा। हम सफर साथ हो तो सफर बहुत आसान हो जाता है, और तुम्हारे साथ तो 2 हम सफर है। याद रखना, ये बच्चियां ना तुम्हें थकने देंगी और ना कहीं रुकने देंगी। शायद आप सही कह रहे हैं सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को आप जितना प्यार दे सकूं। शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा शाविज बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि आज से हमारी सारी जायदाद के कस्टोडियन तुम हो, और ये सारी जायदाद मेरी बच्चियों की अमानत है तुम्हारे पास। कल जब वो समझदार हो जाए तो उन्हें जरूर बताना कि उनके नाना ने उनको ये तोहफा दिया था। अंकल प्लीज इसे आप अपने पास ही रखें। अल्लाह वो वक्त लाए कि ये तोहफा आप अपनी बेटियों को अपने हाथ से दें। नहीं नहीं शाविज बेटा, ये जिम्मेदारी तो अब तुम्हें निभाना पड़ेगी अपनी औलाद के लिए। हमारा क्या पता, खैर वो बच्चियां कहाँ है? हिरा आंटी के पास है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ।